नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश की सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर ऐसे केस आते हैं जो चर्चाओं का विषय बनते हैं। कुछ केसों में अदालत ऐतिहासिक फैसले भी सुनाती है, जिन फैसलों की कई अन्य अदालतों में मिसाल भी दी जाती है। कुछ ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर आया है, जिससे एक समय को तो चीफ जस्टिस भी सोचने के लिए मजबूर हो गए और मामले की सुनवाई के बाद विचार करने की बात कही। क्या है ये मामला? दरअसल केरल की एक महिला जो धार्मिक रूप से मुस्लिम है लेकिन इस्लाम में यकीन नहीं रखती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराधिकार के लिए गुहार लगाई और गुहार ये कि उन्हें भी उनकी संपत्ति में हिंदू अधिनियम के जैसे अधिकार मिलने चाहिए, मतलब बराबर की हिस्सेदारी। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में ऐसी दलील दी कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मामले में विचार करने के लिए तैयार हो गए। बताया जा रहा है कि केरल की महिला जिनका नाम सफिया है, उनके पुरखों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनके पिता के समय से उनका परिवार इस्लाम में नहीं मानता, इस्लाम धर्म में आस्था छोड़ दी है। इन्हें पूर्व मुस्लिम भी कहा जाता है। महिला ने पीआईएल के जरिए कहा कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा, मगर वे इस्लाम में आस्था भी नहीं रखती। महिला ने यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का अधिकार देता है। महिला ने कोर्ट से कहा कि उनके पिता भी इस्लाम में नहीं मानते, इसलिए वे शरिया के अनुसार वसीयत नहीं लिखना चाहते। लेकिन अब यहाँ पेच ये है कि इस्लाम धर्म में जन्मे किसी भी शख्स को उत्तराधिकार या संपत्ति में हिस्सा शरिया के अनुसार ही मिलता है, जो पुरुषों को ज्यादा और महिलाओं को कम है। यानी कि महिला को धर्मनिरपेक्षता के कानून के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस मामले में महिला इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत उत्तराधिकार चाहती है। सफिया के वकील ने मामले में कोर्ट में कहा, याचिकाकर्ता का भाई एक आनुवांशिक मानसिक बीमारी डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है, उनकी एक बेटी भी है। पर्सनल लॉ यानी इस्लामिक उत्तराधिकार कानून के तहत उनके भाई को संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा, जबकि याचिकाकर्ता को सिर्फ 1/3 हिस्सा। सफिया के वकील ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि अदालत को यह ऐलान करना चाहिए कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं है, वरना उसके पिता उसे संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा नहीं दे पाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इसकी घोषणा कैसे कर सकते हैं? आपके अधिकार या हक आस्तिक या नास्तिक होने से नहीं मिलते, बल्कि अधिकार आपको आपके जन्म से मिलते हैं। यदि आप मुसलमान के रूप में पैदा होते हैं तो फिर आप पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद निर्धारित की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट किसी भी पर्सनल लॉ में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। हालांकि इस तरह के मामलों में अदालत का फैसला ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। क्या कुछ कहेंगे आप महिला की दलील पर, महिला की याचिका पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।